साथियों नमस्कार, मैं शंभुनाथ मंडल आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। तो आज का टॉपिक है झारखंड में कोरोना के कारण सिलेबस में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिसमें वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 12 तक में जो रिड्यूस किए गए हैं उसके सिलसिलेवार वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, जिसका आज ये पार्ट 2 भाग है, जिसमें क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ पर हम जो रिड्यूस सिलेबस दिया गया है उसे आपके सामने रख रहा हूं। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो चले वीडियो में। तो देखते हैं गणित विषय के इस रिड्यूस सिलेबस में पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति का है उसमें एक्सरसाइज 1.1 में 1 नंबर और 4 नंबर को विलोपित किया गया है। एक्सरसाइज 1.2 में पूरा चैप्टर को विलोपित कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। अगला भाग एक्सरसाइज 1.3 में एग्जाम्पल नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 to 9 को वो विलोपित कर दिया है। एक्सरसाइज 1.4 भी पूरा विलोपित है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन का कंसेप्ट है वो विलोपित है। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 विलोपित है। अगला पार्ट जो है पॉलिनोमियल्स का है, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को विलोपित किया गया है। अर्थात बहुपद में आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी नहीं करना है। एग्जाम्पल 18, 21, 24 जो एक्सरसाइज 2.5 का है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 से 16 तक विलोपित किया गया है। कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति है, जो आपके क्लास 9 के मैथ में चैप्टर नंबर 3.1 है, वह पूरी तरह विलोपित कर दिया गया है। चौथा पार्ट जो है वह है लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर का रैखिक समीकरण। उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को विलोपित किया गया है। एक्सरसाइज 4.3 में ग्राफ ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को भी विलोपित किया गया है। एक्सरसाइज 4.4 में भी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को भी विलोपित किया गया है। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, इंट्रोडक्शन ऑफ द यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो कि आपके एक्सरसाइज 5.1 में दिया गया है। उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक विलोपित किया गया है। 5.2 एक्सरसाइज में जो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण है उसे विलोपित किया गया है। अगला भाग जो है वह है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। उसमें आपको एक्सरसाइज जो 6.2 है उसमें एग्जाम्पल 4 और 5, 6 को विलोपित किया गया है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3, 4 और 6 को भी विलोपित कर दिया गया है। एक्सरसाइज 6.3 में एग्जाम्पल नंबर 8 को विलोपित किया गया है और पाठ के 4 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक को विलोपित किया गया है। एक्सरसाइज 7 का जो ट्रायंगल का है यानी त्रिभुज का है, उसमें एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक विलोपित किया गया है। नेक्स्ट 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक विलोपित है। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक विलोपित है, चाहे उसमें कंसेप्ट और एग्जाम्पल क्यों ना हो।
एक्सरसाइज 7.4 को पूर्णतः रूप से विलोपित किया गया है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कंसेप्ट। अगला भाग है क्वाड्रेट्रियल का, जो कि चतुर्भुज का पार्ट है। उसमें टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेट्रीज, एग्जाम्पल 4, 5, उदाहरण नंबर 4 और 5 एवं क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक विलोपित किया गया है। एक्सरसाइज 8.1 इंक्लूडिंग कंसेप्ट विदाउट प्रूफ्स, और जो कंसेप्ट बिना प्रमेय का है उसे भी विलोपित कर दिया गया है। एक्सरसाइज 8.2 में पूर्णतः विलोपित है, उस चैप्टर को आपको स्टडी नहीं करना है। आप अपने जानकारी के लिए स्टडी करें, लेकिन सिलेबस में उसे विलोपित कर दिया गया है। यदि आप पर्लिंग विलियम्स जो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है, जो चैप्टर आपको एक्सरसाइज 9.1 में है, उसमें 9.1 सिलेबस में है, किंतु 9.2 को आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 से 6 पूर्णतः विलोपित है। वो एक्सरसाइज 9.2 का, जिसमें कंसेप्ट विदाउट प्रूफ्स का भी पार्ट शामिल है। पार्ट के अगले भाग में देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 में जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 16 तक, वह विलोपित किया गया है। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक पूर्णतः विलोपित है। सर्किल 10वां चैप्टर जो वृत्त का है, उसमें एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4 और 10.5 को पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन चैप्टरों में आपको कितनी मेहनत या कितनी ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे अब पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। इसलिए आप जो 10.1 चैप्टर है उसको आप ठीक से समझें और वृत्त के कंसेप्ट को समझ लें, जिससे आपको वृत्त से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर वृत्त से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन डाउट्स हों तो हमें कमेंट्स करेंगे, हम वृत्त से संबंधित वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है आपके किताब में, वो है 11.1 और 11.2। इन दोनों चैप्टर में से 11.1 ही आपको पढ़ना है। 11.2 जो है पूर्णतः विलोपित है। और नेक्स्ट चैप्टर है हीरोन्स के फॉर्मूला पर आधारित, जो 12.1 में आपका स्टडी के लिए दिया गया है। उसमें 12.1 के पहला जो तीनों क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आपको विलोपित कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब जो आगे की क्वेश्चन है उसे आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज फिर 12.2 को तो पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अगला जो भाग है 13.1 का, जो आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो चैप्टर है 13.1 से लेकर 13.8 तक, उसमें बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं। जैसे 13.1 में एग्जाम्पल नंबर 2 आपको नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक भी आपको तैयारी नहीं करनी है। अतः आप 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अच्छी तरह से स्टडी कर लें। एवं एक्सरसाइज 13.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक आपको देखना नहीं है, उसे विलोपित कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को ठीक से स्टडी कर लें। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक पूर्णतः विलोपित है। एग्जाम्पल जो 13.4 के एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसे भी आपको नहीं देखना है। उस चैप्टर के भी 4 से 9 नंबर क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक विलोपित है। एक्सरसाइज 13.6 में क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक विलोपित है। एक्सरसाइज 13.7 में
क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक पूर्णतः विलोपित है। और अंतिम जो चैप्टर है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का 13.8, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको विलोपित कर दिया गया है। अगला भाग है वह है स्टैटिक सांख्यिकी का, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में 14.1 से लेकर के 14.4 तक दिया हुआ है। उसमें 14.1 पूर्णतः विलोपित है और 14.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक विलोपित है। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक विलोपित है और 14.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक विलोपित है। और प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है उसमें आप 15.1 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक पूर्णतः विलोपित है। अतः आप एक शिक्षक भी हैं, अगर एक छात्र हैं, तो आपको इस सिलेबस को जो मॉडिफाई किया गया है उसको ठीक से स्टडी करके समझ लेना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको सहायता मिल सके। इस तरह आप इस सिलेबस को आप ठीक से समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।